नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। व्हाट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज ए गवर्नमेंट बैक्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम दैट कवर्स एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी एंड पार्शियल डिसेबलमेंट। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक सरकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाता है। एक्सीडेंट में डेथ होने पर, स्थायी विकलांगता और आंशिक विकलांगता होने पर इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। हु इज एलिजिबल फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? कौन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए योग्य है? ऑल इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होल्डर्स इन द एज ग्रुप 18 to 70 years आर एलिजिबल टू ज्वाइन द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स आर ऑल्सो एलिजिबल। जिन लोगों के बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट है, वो लोग इस योजना के लिए योग्य है। इसके अलावा आवेदक 18 साल से 70 साल का होना चाहिए। In case the individual holds multiple savings accounts, then he will be allowed to join the scheme through one savings account only. इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति चाहे उसका जितना भी बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट, वो व्यक्ति एक ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का पॉलिसी ले सकता है। NRIs can also join the scheme. However, in the event of a claim arising, the beneficiary or nominee will be paid in Indian currency only. NRI भी इस योजना के लाभ ले सकते हैं, पर जब क्लेम करने की नौबत आती है तो उस NRI को या उसके नॉमिनी को इंडियन करेंसी दिया जाएगा। व्हाट इज प्रीमियम अमाउंट? इस योजना में कितना प्रीमियम आता है? द प्रीमियम अमाउंट इज 12 रुपीज पर एनम, डेट मीन्स 1 रुपी पर मंथ। The amount will be deducted directly from linked bank account और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। इस योजना का प्रीमियम सालाना 12 रुपये है, यानी कि महीने के 1 रुपया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसी के प्रीमियम सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट से काटा जाता है, जिस अकाउंट को पॉलिसी खरीदते समय लिंक किया जाता है। What is covered in the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपको कितना इंश्योरेंस कवर देता है? द रिस्क कवर इज 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी एंड 1 लाख फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। दुर्घटना में मृत्यु होने पर या स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है और आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख का। परमानेंट डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज टोटल एंड इरिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ आइज और लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ एंड वन हैंड और फुट। यहाँ स्थायी विकलांगता का मतलब है दोनों आंखों के पूर्ण और न ठीक हो सकने की स्थिति, या दोनों हाथों या पैरों को इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति, या एक आंख की दृष्टि खो देने और एक हाथ या पैर का इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज टोटल एंड इरिकवरेबल लॉस ऑफ वन आई साइट और लॉस ऑफ यूज ऑफ ए हैंड और फुट। आंशिक विकलांगता का मतलब एक आंख की दृष्टि पूरी तरह खो देने व वापस न आ सकने की स्थिति, या एक हाथ व पैर का इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति। द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स आर बैंक्स जो आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का सुविधा देता है। इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय महिला बैंक, कनारा बैंक, सेंट्रल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, फेडरल बैंक, ADFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, इंडसलैंड बैंक, केरला ग्रामीण बैंक, कोटक बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड विजया बैंक। पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस कंपनीज आर, इंश्योरेंस कंपनीज जो आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सुविधा देता है। बजाज अलायंस, चोलामंडलम एमएस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एंड यूनिवर्सल सोम्पो। हाउ टू अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के सुविधा पाने के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। You can apply for the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना by approaching an affiliated bank or an insurance company or post office. The प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना form can also be downloaded from the government's जन सुरक्षा website. You can also apply through respective internet banking facility or by sending a message on the onboarding organization's toll-free number. इस योजना के लाभ उठाने के लिए आप किसी भी बैंक की शाखा या बीमा एजेंट या पोस्ट ऑफिस में जाकर इस पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के एप्लीकेशन फॉर्म आप केंद्र सरकार की जन सुरक्षा वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भरकर अपना बैंक या इंश्योरेंस कंपनी या पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा करना होगा। आप अपना इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, चाहे वो बैंक या इंश्योरेंस कंपनी या पोस्ट ऑफिस हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के टोल फ्री नंबर पर मैसेज सेंड करके इस योजना का सुविधा ले सकते हैं। क्लेम प्रोसेस ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्लेम प्रक्रिया। इन द इवेंट ऑफ डेथ the claim can be filed by the nominee as per the enrollment form or by the legal heirs. In case of no nominee, the claim will be credited to the bank account of the nominee or legal heir. अगर पॉलिसी होल्डर का मौत हो जाता है तो उसके नॉमिनी इंश्योरेंस कवर क्लेम कर सकता है और अगर नॉमिनी नहीं है तो पॉलिसी होल्डर के वैध वारिस इंश्योरेंस कवर के लिए क्लेम कर सकता है। क्लेम से आपको जितना अमाउंट मिलेगा वो सीधा नॉमिनी या वैध वारिस के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ परमानेंट और पार्शियल डिसेबिलिटी द सेम मस्ट बी रिपोर्टेड टू द पुलिस। इन ऑल अदर केसेस द हॉस्पिटल रिकॉर्ड evidencing the event must be available. The claim for disability will be credited in the bank account of the policy holder. अगर पॉलिसी होल्डर किसी दुर्घटना के वजह से स्थायी या आंशिक विकलांगता होते हैं तो आपको उस दुर्घटना के पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, उस घटना का साक्षी पेश करना होगा, तभी आप इंश्योरेंस कवर के लिए क्लेम कर सकते हो और क्लेम का अमाउंट सीधे पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। कंडीशंस फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के समाप्ति के शर्तें। द इंडिविजुअल्स टर्न्स 70। पॉलिसी होल्डर का आयु 70 वर्ष होने पर पॉलिसी टर्मिनेट किया जाएगा। क्लोजर ऑफ ए बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट और इनसफिशिएंसी ऑफ बैलेंस टू कीप इंश्योरेंस अलाइव। जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का पॉलिसी लिंक्ड है, उस अकाउंट को बंद कर देने से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का पॉलिसी समाप्त किया जाएगा। अगर आपके अकाउंट में इस पॉलिसी को जीवित रखने के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो भी पॉलिसी को समाप्त किया जाएगा। If the insurer is covered through more than one account, the insurance cover will be restricted to one account and the extra premium paid will be forfeited. अगर पॉलिसी होल्डर एक से ज्यादा अकाउंट से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का पॉलिसी लेता है तो उसे सिर्फ एक पॉलिसी का ही इंश्योरेंस कवर का सुविधा दिया जाएगा और उस पॉलिसी होल्डर का एक्स्ट्रा प्रीमियम जो उसने अलग बैंक या पोस्ट ऑफिस या इंश्योरेंस कंपनी को भरे थे, उस एक्स्ट्रा प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।